सभी लोग कमाना चाहते हैं? यस सर। चलो, कितने लोग हैं जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं? सच्ची वाला, सभी लोग। सच्ची वाला कमाना चाहते हैं? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा कर दिखा दो। मैंने दो बातें आपसे पूछी हैं। पहली बात है कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरी बात है कितने लोग हैं जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं। आप लोगों ने पहली बार भी हाथ खड़े किए कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरी बात भी हाथ खड़े किए कि आप लोग सच में पैसा कमाना चाहते हैं। सच में कमाना चाहते हैं? नहीं? यस सर। कमाना चाहते हैं? यस। कमाना चाहते हैं? यस। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। अक्सर लोग मेरे से एक ही बात पूछते हैं, पवन जी आपकी कामयाबी का राज क्या है? आप यहां तक आए कैसे? यहां तक आए कैसे? अभी जैसे रमेश जी भी बोल रहे थे, 22 लाख लोगों का नेटवर्क, 28 स्टेट के अंदर 22 लाख लोगों का नेटवर्क, लोगों का नेटवर्क। आज मंडे है, क्या है? मंडे है। क्लोजिंग के लिए 17,60,000 बीवी रखने चाहिए होते हैं। 17 लाख बीवी, 60,000 बीवी राइट में चाहिए होते हैं। मेरे 1,17,00,000 स्लैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्लैश हो जाते हैं। हेलो, लगता है इतना आसान है पैसा? कितने लोग मानते हैं मेहनत करके पैसा कमाया जाता है? सारे लोग मानते हैं? यस। एक आदमी का नाम बताओ। हिंदुस्तान के अंदर गर्दन के नीचे के हिस्से में कितनी भी मेहनत कर लो, हम और आप मेहनत किसको मानते हैं? सुबह जाना है, शाम को आना है। गर्दन के नीचे के हिस्से से कितनी भी मेहनत कर लो, 500 और 1000 रुपए के आदमी हो बस, इससे ज्यादा के आदमी नहीं हो। सिर्फ 500 और 1000 रुपए के आदमी हो, इससे ज्यादा के आदमी नहीं हो। गर्दन के ऊपर के हिस्से से मेहनत कर लो, 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे, 50 लाख भी आएंगे। और लेकिन मेहनत किससे करनी होगी? गर्दन के ऊपर के हिस्से से। पर लेकिन हमारे घर में अक्सर बात क्या समझाई जाती है कि बेटा पैसा कमाने के केवल दो ही रास्ते हैं। पैसा कमाने के क्या है? केवल दो ही रास्ते हैं, या तो नौकरी करो या बिजनेस करो, यही है। यस। नौकरी में भी दो ही तरह की नौकरी है, एक प्राइवेट जॉब होती है और एक सरकारी जॉब होती है। ऐसा ही है? ऐसा ही है? ऐसा ही है? कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सरकारी जॉब में? एक बार हाथ खड़ा करें। सरकारी जॉब वाले रिटायर हो गए, रिटायर है जल्दी है, रिटायर हो गई, कहानी खत्म हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 यानी कि लगभग 180-90 लोगों में से सिर्फ 5-6 लोगों का हाथ खड़ा है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि सरकारी जॉब मिलना आसान, सरकारी जॉब मिलना आसान। और प्राइवेट जॉब में हाल क्या होता है? सुबह जाना है, शाम को वापस आना है। ऐसा ही है जी। और आप सब लोग पैसा कमाना, पैसा तब कमाओगे जब आपको आपकी औकात के बारे में और मुझे मेरी औकात के बारे में पता होगा ये बिजनेस करना क्यों है। जब तक ये पता ही ना हो कि ये बिजनेस करना ही क्यों है, तब तक होगा ही नहीं। हेलो, यस सर। जब तक ये बात मालूम ही नहीं है कि खाना खाना क्यों है, खाना खाओगे? एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल की कहानियां सुनी? सुनिए, सुनिए। एक बार अकबर जी महाराज ने बीरबल को बोला, मैं तुझे आज पार्टी दूंगा। क्या दूंगा? तेरे को पार्टी दूंगा आज मैं शाम को। बीरबल को बुला लिया गया, उसके सामने 20-30 तरह के पकवान रखवा दिए गए। बीरबल ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद कहता जी बाकी सब ठीक है, अगर वो होती ना तो मजा आ जाता। अकबर जी महाराज कह रहे हैं यार खाना पसंद नहीं आया, चलो ये सारा हटाओ। फिर बुलाया गया, सारे शाही खाने और नॉनवेज मंगवाए गए, बकरे मंगवाए गए, सब कुछ लगवा दिया गया। फिर बीरबल इधर से आया, फिर उसने देखा
तेरा काश वो होती तो मजा ही आ जाता। अब अकबर परेशान, अकबर बोले यार सारे खाने वाले। फिर अकबर ने सारे जितने भी वहां के 5 स्टार थे, तो उस टाइम के जो भी थे सब बुला लिए, सारे खाने लगवा लिए। फिर बीरबल ने देखा, फिर बाद में बोला काश वो होती तो मजा आ जाता। अकबर ने बोला घुसनी के इधर आ, तू बता ही दे क्या होती। कह रहा काश भूख होती तो मजा आ जाता। जब आदमी को भूख ही नहीं है, आप कुछ भी रख लो, हेलो, जब भूख ही नहीं है कुछ भी पहन लो वो खाएगा ही नहीं। जो डिश उसे बहुत अच्छी लगती है उसके सामने रख दो, उसे भूख ही नहीं है, जबरदस्ती खिलवाओगे क्या? क्या वो खाएगा? वो कहता भूख ही नहीं है था, कितनी भी अच्छी बनी है। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग है, इसी प्रकार जिंदगी है। आदमी पैसा कब कमाएगा? जब उसके अंदर भूख होगी, जब उसके बारे में पता होगा पैसा कमाना क्यों है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं पवन जी आपकी कामयाबी का राज, तो मैं 5 मिनट अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद आगे कहानी शुरू करेंगे। चलेगा? चलेगा? मेरा नाम पवन अरोड़ा है और मैं रहने वाला लुधियाना पंजाब का। यहाँ से लगभग 1500-1700 किलोमीटर दूर एक स्टेट है पंजाब, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है लुधियाना, जहाँ मैं रहने वाला हूँ। जिस बिजनेस की बातचीत मैं आपसे करने आया हूँ, हैप्पी हेल्थ इंडिया, इस बिजनेस को मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। 7 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस बिजनेस को करते हुए। क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस लिए आप लोग करो, यही जानना है ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, हम लोग क्यों करें, इस बिजनेस को आगे क्यों लेकर जाए, इस बिजनेस के अंदर क्यों आया। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में 3 तरह की फैमिली होती है, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है क्या? यहाँ भी ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। अगर मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मेरा जन्म जो हुआ है वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। किस फैमिली में हुआ है? एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाई? नहीं, कि मेरा जो जन्म हुआ है वो लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाई? निकल पाई? अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे। मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया और मैं आपको कुछ समझा भी नहीं सकता अगर आप समझने के लिए तैयारी नहीं होती। मैं सिर्फ आपसे अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मैं यहाँ तक क्यों पहुंचा, मेरी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचने का मेन रीजन क्या था। क्योंकि मैं एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बातचीत करता हूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी। कितनी क्लास? 8 क्लास मैंने बड़ी मुश्किल से पास करी है। बड़ी मुश्किल से मैंने 8 क्लास अपनी जिंदगी के अंदर पास करी है। अब फैमिली कौन सी है? लोअर क्लास। पढ़ाई लिखाई कितनी है? 8वीं। 8 क्लास। ऐसा ही है? यस। हेलो, अब क्लास कौन सी है? लोअर। पढ़ाई लिखाई कितनी है? 8। जैसे आज आप अपना घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं या नहीं करते? कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। हम लोग कुछ ना कुछ तो करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? अगर मैं अपनी बातचीत करूं तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 6 साल कपड़े के अंदर फेरी करी है। 6 साल कपड़ा बेचा है। कभी देखा गांव में कपड़ा बेचने वाले लोग आते हैं? पैंटे ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, लेडीज ले लो, देखा है? तो मैंने जिंदगी के 6 साल कपड़े की फेरी करी है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाई? क्या निकल पाई? इस जिंदगी में 6 साल कपड़े की फेरी करी है। लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। जिंदगी में 8 क्लास पढ़ाई लिखाई करी है और जिंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग किसी की भी जिंदगी में बाय चॉइस आता नहीं है। हेलो, यहाँ पर आज आप बैठे हैं, क्या आपको मालूम था कभी जिंदगी में ऐसी मीटिंग में बैठना पड़ेगा? क्या जिंदगी में कभी आपने सोचा था ऐसे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, ऐसे कोई काम करना पड़ेगा? सोचा था? हेलो, सोचा था? हमारे दिमाग में तो कहानी क्या है,
सिर्फ नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, यही है या नहीं है? यही है या नहीं है? यही है या नहीं है? वो हमारी जिंदगी के अंदर बाई चॉइस आती है, जो आप सोचते हो आपको करना है। अगर आपने सोच लिया कि आपको इंजीनियर बनना है तो लोग इंजीनियर बनते हैं या नहीं बनते हैं? अगर किसी ने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं? किसी ने सोच लिया मुझे लेक्चरर बनना है तो क्या उसके ऊपर मदद करना है या नहीं करना है? क्योंकि वो बाई चॉइस होता है। क्या होता है? बाई चॉइस होता है। डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जो बाई चॉइस नहीं मिलता, वो बाई चांस मिलता है। बाई चांस मिलता है। उस काम को आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इस बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। आज से लगभग 19 साल पहले मैं एक घर में कपड़ा बेचा करता था, जहां से ये बिजनेस मेरे को मिला, जहां से ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे को मिली। मैं जिस घर में कपड़ा बेचा करता था, उनके बेटे ने ऐसे मुझे एक सेमिनार में लेकर चला गया। ऐसे एक सेमिनार में लेकर चला गया, ऐसे तालियां बज रही, शोर शराबा हो रहा। तो वहां पर जाके मुझे समझ में आया, यार एक ये भी इंडस्ट्री है जहां पे बोलने से पैसे आते हैं। किससे पैसे आते हैं? बोलने से। आज आप किसी से बातचीत करो कि भैया बोलने से पैसे आते हैं, मानेगा नहीं? हेलो, नहीं मानेगा नहीं। 25 साल पहले जो इंडस्ट्री इंडिया में काम शुरू किया, आज इस इंडस्ट्री के अंदर बोलने से लोगों को पैसे आते हैं। मैं आज आपके सामने क्या कर रहा हूँ? 21वीं सदी में वही आदमी पैसा कमाएगा जो बोलना जानता हो। कितने लोग बोलना जानते हैं? हेलो, कितने लोग बोलना जानते? बोलते कितने लोग? बोलते नहीं, सारे बोलते हैं। और माँ के पेट में जिंदगी में कोई आदमी काम सीखकर इस काम के अंदर वो आदमी कामयाब हो जाएगा जिसको बोलना। कितने लोगों को बोलना आता है? सबको आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? आता है। लगे रहिए, क्या रहिए? लगे रहिए। आजकल सोशल मीडिया पे एक गाना बड़ा हिट हो रहा है, कौन सा है? कच्चा बादाम। हेलो, कौन सा है? देखो, इधर से भी आवाज आ रही है कच्चा बादाम, इधर से भी आवाज आ रही है कच्चा बादाम, इधर से भी आवाज आ रही है कच्चा बादाम। हेलो, यस हेलो, यस हेलो, बेटा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? कच्चा बादाम कोई गाना है? नहीं। हेलो, कोई आवाज ही नहीं आ रही है कहने पर। ऐसा कोई सिंगर, ऐसा कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं बना जिसने उसके ऊपर रील नहीं बनाई, कच्चा बादाम खा ले, कच्चा बादाम। करोड़ों रुपया छाप गया वो आदमी एक ही गाने में। हेलो, यस सर। एक ही गाने में करोड़ों रुपए छाप गया। वो कब से लगा हुआ था वो सामान बेचने। एक्चुअल में वो अपना सामान बेच रहा है कि पुराना सामान दे जाओ, उसके बदले में मेरे से कच्चा बादाम ले जाओ। समझो, बोल बोल के 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 साला कच्चा बादाम ही हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? इससे पहले एक गाना और एक हो रहा था, ऐसे ही एक आदमी ने गा दिया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हेलो, साला लफड़ा क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग में लफड़ा क्या है? हम कामयाब तो होना चाहते हैं, पर लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। हम कामयाब तो होना चाहते हैं क्योंकि मालूम ही नहीं है इंडस्ट्री क्या है। ये इंडस्ट्री क्या है? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मेरे लिए आप एक्सरसाइज करो या ना करो, ये आपका डिसीजन है। मैं कोई आपको मोटिवेट करने नहीं है, आप एक्सरसाइज करो, करनी या नहीं करनी ये आपका डिसीजन है। करनी है या नहीं करनी ये आपका डिसीजन है, आपका अपना मन है। आपको करनी है या नहीं करनी है ये आपका डिसीजन है। हेलो, हेलो, हेलो। और एक सवालों का जवाब देना। मैंने 2 सवाल पूछे, कितने लोग हैं पैसा कमाना? दूसरा सवाल पूछा, कितने लोग हैं सच में पैसा कमाना चाहते हैं? तीसरा सवाल पूछ रहा हूं,
कितने लोग नहाते हैं? सभी लोग। हेलो, कितने लोग नहाते हैं? सभी लोग। आप लोग नहाते हैं? सब लोग नहाते हैं? दिल पर हाथ रखकर बताओ, नहाना कभी बंद हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। हेलो, नहाना कभी बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बंद हो सकता है? नहीं नहीं। कितने लोग घर में दाल खाई जाती है? सभी के। सबके घर में यस सर। खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिनके घर में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला लगता है? हेलो, सभी के। कितने लोग बैठे हैं? सभी के। सबके घर में लगता है? यस सर। लगता है नहीं लगता है? लगता है। लगता है नहीं लगता है? लगता है। कितने लोग चावल खाते हैं? सभी लोग। सारे लोग खाते हैं? यस। सारे लोग खाते हैं नहीं खाते हैं? यस। और आज की डेट में वही आदमी कामयाब होगा जो 10 साल बाद की कहानी आज सुन पाएगा। हेलो, जो 10 साल बाद की कहानी आज सुन पाएगा, वही आदमी आने वाले टाइम में कामयाब हो जाएगा। कितने लोग घड़ी पहनते हैं? सभी लोग। घड़ी कितने लोग पहनते हैं? यस। पहनी नहीं हुई, पहनते तो हैं। घड़ी के बारे में कितने लोग जानते हैं? घड़ी के बारे में जानते कितने लोग हैं? सारे लोग जानते हैं? जानते हैं? घड़ी क्या है? हेलो, क्या है? आज से 5000 साल पहले भगवान इंसान को नंगा भेजकर वापस लेकर नंगा ही जाता है। और आज कहानी क्या है? वही है। और आने वाले 5000 साल बाद वही हो। भगवान को क्या पता नीचे 12 बजे, भगवान को कुछ मालूम है नीचे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। घड़ी क्या है? एक सोच है। क्या है? एक सोच है। किसी के दिमाग में आ गई कि आने वाले टाइम में मैं घड़ी बनाऊंगा, उस पर टाइम चलेगा और दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। जब उसके दिमाग में ये सोच आई होगी कि मैं कैसे घड़ी बनाऊंगा जिससे 12 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 8 बजेंगे, रात के 12 बज जाएंगे। हेलो, जब उसके दिमाग में सोच आई होगी और उसने लोगों से बातचीत करी होगी, मैं कैसी घड़ी बनाऊंगा जिससे लोग देखकर चलेंगे। 12 बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम, 7 बजे का टाइम, 8 बजे का टाइम, मीटिंग का टाइम 10 बजे का, उसी बजे मीटिंग शुरू होगी। 10 बजे पहुंचना तो 10 बजे में लोग घड़ी देखकर पहुंचेंगे। 10 बजे चलो 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 मीटिंग में, चलो मीटिंग में, चलो मीटिंग में। उस टाइम में जब उसने ये बातें करी होंगी तो लोगों ने क्या बोला? साले भूतनी के पागल हो गए हैं। हेलो, क्योंकि जब भी किसी अच्छी चीज की शुरुआत होती है पहले लोग उसको मना ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। सोच किसी के भी दिमाग में आ सकती और उसका लॉजिक होना, वो जिस आदमी ने जो घड़ी बनाई उसने करोड़ों रुपया कमाया या नहीं कमाया? कमाया या नहीं कमाया? किसके दम पे? सोच के दम पे या मेहनत के दम पे? सोच के दम पे। सोच के दम पे। सर, आपने चश्मा पहने, क्यों पहने? दिखता आपने भी सर पहने, क्यों पहने? ये चश्मा क्या है? सोच। चश्मा क्या है? आज 50 साल के आदमी को लगा है, 60 साल के आदमी को लगा है, 40 साल के लड़के को लगा है, 30 साल के लड़के को लगा है, जहां तक कि 20 साल के लड़के को लगा है, जहां तक कि 10 साल के लड़के को लगा है, यहां तक कि 5 साल के बच्चे को भी लगा है या नहीं लगा है? चश्मा क्या है? सोच। चश्मा क्या है? सोच। जब पहली बार किसी की आंखें नहीं गई, उसने बोला भगवान ने आंखें दी थी, वापस ले ली। कहानी किसी की आंखें गई, उसके दिमाग में सोच आ गई, मैं कैसा चश्मा बनाऊंगा जिससे दिखना चालू हो जाएगा, जिससे दिखना चालू हो जाएगा। जब उसने ये बात कही होगी लोगों से, मैं कैसा चश्मा बनाऊंगा जिससे दिखना चालू हो जाएगा, तो लोगों ने क्या बोला? पागल हो गया है क्या? ऐसा हो नहीं। अगर उस टाइम में वो लोगों की बात मान लेता, अंकल इस उम्र में लाख करोड़ रुपए के बिकते हैं इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और मेरे को बोला जाए पवन बड़ा, हम लोग एक ऐसी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं जो 2025 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांति के नाम से चली जाएगी। तो अब ये बोल दिया किसने? संतोष जी। किसको बोल दिया?
पवन जी। और मेरे सामने रखे गए 38 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट? 38 प्रोडक्ट। और मेरे को बोला गया 2020 में पवन जी 500 प्रोडक्ट होंगे। कितने? 500 प्रोडक्ट होंगे। 2022 में 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। कितने? 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। और 2025 में हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपके घर पे लगता हो और वो हैप्पीनेस दुनिया में मिलता है। अब ये बात बोलनी, ये क्या थी उनकी सोच, और मेरी सोच ने क्या जवाब दिया? पवन अरोड़ा, दो चीजें हैं, जहां तो ये आदमी सच बोल रहा है और यहां ये आदमी झूठ बोल रहा है। तीसरी तो चीज, सोच के देख, नेगेटिव सोच कर देख। अगर ये ऐसा नहीं करता तो तेरा नुकसान क्या है? तो तेरा नुकसान क्या है? क्योंकि हम जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो दोनों चीजें रखते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लॉस की भी बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, दोनों चीजों की बात करते हैं या नहीं करते हैं? सोच के देख पहले तेरा लॉस क्या है। लॉस क्या है कि हिंदुस्तान में इन प्रोडक्टों के ऊपर आज तक किसी ने काम किया ही नहीं। अगर ये भी नहीं करेगा तो कहानी खत्म। भी आज तक जिन प्रोडक्टों की बात ये कर रहे हैं, साबुन, तेल, सरफ, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, अंडरवेयर, बनाया आज तक डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने भी इस कंपनी के इस प्रोडक्टों के ऊपर काम किया ही नहीं। भाई जब मान के चल इन्होंने इन प्रोडक्टों के ऊपर काम नहीं भी किया तो तेरा लेकर क्या जाए? तेरा। और दूसरी तरफ से सोच, अगर कर दिया तो लेकर जाएगा। कर दिया 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, 90 लाख करोड़ की, और नहाना कभी जिंदगी में बंद हो नहीं, खाना कभी जिंदगी में बंद हो नहीं, हेलो, खाना कभी जिंदगी में बंद हो नहीं। अगर ये काम कर दिया नीति और नीयत से, 5 महीने लगे मुझे संतोष सर के साथ बैठने में। मार्च 2015 में मेरे को प्लान बताया गया, ऐसे ऐसे करके प्लान आएगा। 1 अगस्त 2015 को शुरुआत होगी, पवन जी ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। धीरे 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 प्रोडक्ट की श्रृंखला बनती चली जाएगी। जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता चला जाएगा, चीजें बढ़ती चली जाएगी, कहानियां बढ़ती चली जाएगी। इसी सपना के अंदर हम कई बार 2 लोगों से मिलकर गए। इसी सपना के अंदर हम कई बार सिर्फ 2 लोगों से मिलकर निकल गए। कोई लोग की बात सुनने वाला, कोई बात सुनने वाला ही नहीं था। मैंने सोचा पवन अरोड़ा करके देख, अगर जिंदगी के अंदर ये प्रोडक्ट आ गए तो कहानियां, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं। हेलो, यस, है या नहीं है? यस। काम किसके होना? नीति और काम किसके होना? नीति और नियत पर काम होना है। पवन अरोड़ा सोच कर देख, अगर इस इंसान की नीति और नियत ने काम कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रांति आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी या नहीं आएगी। 5 महीने लगे मुझे और सर को समझने में। क्या लगे? 5 महीने लगे मुझे और सर को समझने में। आपसदारी में एक दूसरे को समझने में 5 महीने लगे। कितने महीने? 5 महीने। 1 अगस्त 2015 को मेरे को एक ही चीज पे क्लियर हो गया कि पवन अरोड़ा ये आदमी सरदार भी है और असरदार भी है। ये इन प्रोडक्टों को लेकर आएंगे। 38 प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम को शुरू करते हैं, काम को शुरू करते हैं और ये काम हो जाएगा। जब हमने काम को शुरू किया तो जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो लोग क्या करते हैं? मना करते हैं नहीं करते? मेहमान घर पे आ जाए, उसको पूछो चाय पियोगे, तो क्या जवाब आता है? ना, अभी 5 मिनट बाद चलो बना ही लो। हेलो, यस। पहली बार इस हिंदुस्तान की बीमारी है, पहली बार नहीं यकीन हो तो मैं लेडीज से पूछ लेता हूँ। ये मेरी बहन बैठी है, दिल पर हाथ रखकर बताना बिल्कुल सच, झूठ तो नहीं बोले। पहली बार जब आपके सामने आप सूट लेने जाते हैं और सूट पसंद भी आ जाए तो क्या जवाब देते हैं? और दिखाते हैं सूट पसंद भी है, सूट पहला ही सूट पसंद है, और लेकिन
और दिखा और दिखा और दिखा, और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो पहले सिखाया था वही अच्छा है। ऐसा होता है नहीं होता है? हर अच्छे काम को पहली बार में ना ही बोला। मैंने सोचा पवन अरोड़ा इस कंपनी को शुरुआत करने के लिए पैसे कितने लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं? उस टाइम में भी 0 थे और आज भी 0 है। पवन अरोड़ा इस काम को पूरे हिंदुस्तान में को जानता ही सोच के देख, अगर पूरे हिंदुस्तान में इस काम को ले गया तो पूरे इंडिया में अगर 10 साल में कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए, सिस्टम बना दिया, चीजें बना दी, तो 10 साल बाद कहानी क्या होगी? हेलो, कहानी, क्योंकि हर काम की शुरुआत 0 से होती है, हर काम की शुरुआत 0 से होती है। सफर कितना भी बड़ा क्यों ना, शुरुआत तो 0 से ही होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? मैंने सिर्फ एक ही बात देखी, 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। पवन अरोड़ा 90 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? हेलो, 9 लाख। 1% कितना होता है? 9 करोड़। 1% कितना होता है? 9,000 करोड़। 1 लाख करोड़ लगभग 9,000 करोड़। 1 लाख करोड़। अगर 1% मार्केट भी अपने हाथ में आ जाए, 90 लाख करोड़ 100% लोग कभी भी आते, और लेकिन 1% लोग तो लेकर आए जा सकते हैं। अगर 1 लाख करोड़ का भी 1% कितना होता है? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ होता है। सोच के देख पवन अरोड़ा, अगर 1,000 करोड़ का पर मंथ भी बिजनेस हो जाए और कंपनी कह रही है 1,000 करोड़ का, पवन अरोड़ा तेरे हिस्से में कम से कम भी 1% पैसा आएगा। क्या आएगा? 1% पैसा। 1,000 करोड़ का 1% कितना होता है? 10 करोड़ रुपया महीना। 10 करोड़ को डिवाइड करो 1 दिन के साथ, कितना होता है? 33 लाख रुपए रोज के। हेलो, अब मुझे क्या देखना था, इंडस्ट्री में 90 लाख करोड़ की है, ये बात सत्य है या नहीं सत्य है? सत्य है। आप ऐसे चेक करो या ना करो, नहाना कभी बंद हो सकता है, खाना कभी बंद हो सकता है, नहाना कभी बंद नहीं हो सकता, खाना कभी बंद नहीं हो सकता। 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है या नहीं है? और ये बात 2007 में बाबा रामदेव के समझ में आ गई। क्या आ गई? बाबा रामदेव के ये बात समझ में आ गई। क्या कोट पैंट पहनता है? नहीं पहनता। क्या किसी को प्लान दिखाता है? नहीं दिखा। ना कोट पैंट पहनता है, ना किसी को प्लान दिखाता है, ना किसी को मोटिवेट करता है, सिर्फ पेट घुमा घुमा के 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। हेलो, 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करी या नहीं करी? करी। करी या नहीं करी? करी। करी या नहीं करी? करी। अगर एक बाबा रामदेव 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो पवन अरोड़ा घूम घूम के अगर 70 साल पुरानी पार्टी को हराया जा सकता है। 2012 में एक आदमी को बताया गया 2014 में तो देश का पीएम बनेगा। क्या बनेगा? देश का पीएम बनेगा। और तेरे सामने है 70 साल पुरानी पार्टी। क्या है? 70 साल पुरानी पार्टी है, और उसी को बोला गया तो देश का पीएम बनेगा। नरेंद्र मोदी साहब ने एक ही चीज बोली कि तुमने मुझे बोल दिया मैं देश का पीएम बनूंगा, इस बार 300 पार करूंगा। लोग क्या बोले? ऐसा हो ही नहीं। उसी की पार्टी के लोग, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी बोले हमें कभी जिंदगी में 130 से ज्यादा सीटें आई नहीं, और तू कहता है इस बार 310। ऐसा हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बोला? धंधा फील्ड में है। धंधा कहाँ है? फील्ड में है। और तुम फील्ड में जाते, धंधा कहाँ है? फील्ड में। मेरे पास 2 साल पड़े हैं, मेरे पास 2 साल पड़े हैं। मुझे पूरे हिंदुस्तान में 2 साल में माहौल बनाना है बस, क्योंकि धंधा कहाँ है? फील्ड में। फील्ड में है। 2012 में घोषित हुए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। 2007 में घोषित हुआ बाबा रामदेव, पतंजलि का जन्म हुआ, उसने 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। नरेंद्र मोदी साहब ने 2012 से लेकर 2014 तक पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के अब की बात मोदी 70 साल पुरानी पार्टी को हरा दिया। हराया या नहीं हराया? हराया या नहीं हराया? मैं देश नहीं
सबको ही दिया उसने, बाकी और लेकिन एक बार को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाकर क्या बोल दिया। और अभी क्या लोगों को ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा। अभी 4-5 दिन पहले इलेक्शन हुए ना 5 स्टेट के, एक भी स्टेट में आई नहीं। हेलो, आई क्या? 70 साल पुरानी पार्टी हो रहा है राजनीति, सिर्फ घूम घूम के आम आदमी के दिमाग में बात डाल डाल के अगवा लहराएंगे, अगवा लहराएंगे, अगवा लहराएंगे, अगवा लहराएंगे। हेलो, हुआ ही नहीं हुआ। सोचने को क्या नहीं। सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? आज से 7 साल पहले केवल एक लोगों को हंसाने वाला आदमी, लोगों को हंसाने वाला आदमी बोलता है पंजाब में, मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। क्या बनूंगा? लोगों को हंसाने वाला आदमी क्या बोल रहे हैं? मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। लोग क्या बोले? ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं। 7 साल में घूम घूम के अभी 5 दिन पहले रिजल्ट आए, एक तरफा मैं भगवंत मान सीएम। हेलो, बना या नहीं बना? और तुम क्या सोचते हो? हमारी तो सारी किस्मत ही खराब है। तो भगवान ऊपर बैठा क्या बोल रहा है? तू जा भूतनी के, तेरी किस्मत ही खराब है। हेलो, ये सारा खेल किसका है? ये सारा खेल किसका है? सोच का। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। यस। तुम जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। बस आपकी सोच क्लियर होनी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग मेरे से एक चीज पूछते हैं, पवन जी आपकी कामयाबी का राज क्या है? मैंने लोगों ने एक चीज बोली, मैंने आज से 7 साल पहले एक कमिटमेंट करा था, 10 साल मैं रुकूंगा नहीं। 10 साल में रुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए 10 साल में रुकूंगा नहीं। 2 तारीख को घर से निकला था। अभी मैं कितनी तारीख को? 2 तारीख को घर से निकला था। 3 तारीख को मुरथल में था, 4 तारीख को जयपुर में था, 5 तारीख को बारा राजस्थान में था, 6 तारीख को गुना में था, 7 तारीख को इंदौर में था, 8 तारीख को ट्रैवल था, 9 तारीख को अमरावती में था, 10 तारीख को खेन गाँव में था, 11 तारीख को मार्केटबल गाँव में था, 12 तारीख को लोनावाला में था, 13 तारीख को पूरा दिन ट्रैवल था। आज क्या है? 17 हेलो, कहाँ पर? 15 तारीख को लखनऊ में हूँ, 16 तारीख को पटना में हूँ, 17 तारीख को कैलकाटा में हूँ, 18 तारीख को वहाँ से निकलूंगा, 19 तारीख को शाम को पहुँच जाऊँगा जिमकोर का, 20, 21, 22 तारीख को जिमकोर पर ट्रेनिंग होगा, 22, 23, 24 तारीख को जिमकोर पर ट्रेनिंग होगा, 24 तारीख को वहाँ से निकलूंगा, 25 तारीख को घर पे पहुँचूंगा, बैग रखूंगा, 26 तारीख को बैग उठाऊंगा, 27 तारीख को 29 तारीख को मेरी धन का नाम 3 दिन की एलडी और वापस आऊंगा। और मेरे मेरी आई लव यू मेरी यार। और भाई नेटवर्क है मेरा, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है, धंधा फील्ड में। धंधा कहाँ है? फील्ड में। जो कमिटमेंट एक बार कर लिया 1000 करोड़ पर मंथ, जब तक साला हो नहीं जाएगा ना तब तक रुकूंगा नहीं। 40 करोड़ रुपए ले लिया, 4000 रुपए के टर्नओवर से कंपनी को शुरू किया था, 40 करोड़ रुपए महीने के टर्नओवर पर ले गया हूँ। अगर 40 करोड़ रुपए महीने में पहुंच गई तो 1000 करोड़ रुपए ही पहुंच जाएगी। हेलो, पहुंचेगी? पहुंचेगी। 1% आएगा, 33 लाख रुपए रोज के। लोग तब पता नहीं इसकी साले की किस्मत बढ़ गई। हेलो, आज भी लोग बोलते हैं कि कंपनी चल नहीं सकती। मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई आप चलने के 50 कारण बताओ, मैं ना चलने के 1 कारण बताओ, और मैं चलने के 1000 कारण बताऊंगा। इसलिए आप मुझे 1 कारण बताओ, इस पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी वाला देश है या नहीं है? है या नहीं है? 70% कंपनी इस पूरे हिंदुस्तान में 5 से 15,000 महीने की जिंदगी जी रही है या नहीं जी रही है? जी रही है या नहीं जी रही है? जी रही है या नहीं जी रही है? नहाना कभी बंद नहीं हो सकता, खाना कभी बंद नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हिंदुस्तान में 2 चीजें भरी पड़ी हैं, बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? कंपनी क्या बोल रही है? तुम लोगों की बीमारी दूर कर दो,
हम तुम्हारी बेरोजगारी दूर कर देंगे। तो मैं क्या, साबुन लेके जुड़ जाओ, पेस्ट लेके जुड़ जाओ, हल्दी लेके जुड़ जाओ, मिर्ची लेके जुड़ जाओ, धनिया लेके जुड़ जाओ। कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए या नहीं किए या नहीं किए? अभी 4 दिन पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी लॉन्च कर दी, सोने से कम नहीं, हो जाए तो कम करिए नहीं करिए? मेरी बहनें कंगन पहनेंगी, हमें पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? बहनें हमारी कंगन पहनेंगी, हमें पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? महीने बाद आटा लॉन्च होने वाला है, लोग खाएंगे आटा, नेटवर्क का पूरा हो जाएगा घाटा। हेलो बोलो जय माता दी, जय माता दी। हेलो। और इन सब के लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट बाद में बिकता है, कॉन्फिडेंस पहले बिकता है। अगर तुम ढीले रहोगे तो काम बनेगा क्या? ढीले लोगों से क्रांति, ढीले लोगों से क्रांति, ढीले लोगों से क्रांति। बाबूजी कितना भी कर लो, साले ढीले लोगों से क्रांति नहीं आ सकती, बस कहानी है। अगर भगत सिंह ढीला होता ना तो देश आजाद, देश आजाद, देश आजाद। अगर मैं ढीला होता सर ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, अपने को क्या पता, सरदार जी प्रोडक्ट लाएंगे नहीं लाएंगे, कहानी बनेगी नहीं बनेगी। हेलो, तो लिहाज लिखा जाता है, हेलो लिखा जाता है, लिखा जाता है। मेरी टीम में आज 25-25 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, 25-25 लाख, 30-30 लाख, 35-35 लाख, 20-20 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं या नहीं है? लोगों का विजन कब बनता है? जब आपकी आंखों में उनको उनके सपने नजर आते हैं। हेलो, कहानी कब बनती है? जब आपकी आंखों में, मेरी आंखों में आपको आपके सपने नजर आएंगे। कहानी कब बनती है? अगर मैं नहीं जानता तो कहानी बनती थी, कहानी बनती थी। शक और शंका बिल्कुल मत करो, क्लियर करो। क्या करो? क्लियर करो। अगर कहीं में आपको डाउट लगता है एक्सरसाइज नहीं चलेगी तो बैठ के मिलता, क्लियर करो। क्योंकि जब तक क्लियर नहीं करोगे ना तो कहानी बनने वाली, कहानी बनने वाली। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी को वहम हो गया। क्या हो गया? वहम हो गया। वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते उनको भैंस का घर वाला कौन मिलता? भैंस के घर वाले को इधर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भैंसवा। हमारे बोलते हैं भैंसा बोलते हैं। चलो भैंस का घर वाला, भैंस के घर वाले को। अब भैंसे के सीन कैसे होते? ऐसे। वो पंडित जी के दिमाग के अंदर एक बात घुस गई, शंका घुस गई, शक घुस गया कि इसके दिमाग में, इसके सिंगों में मैं अपना सिर डालूंगा, फिर बाहर निकालूंगा, आराम से निकल आएगा। क्या डर गया? शंका डर गई। और जैसे पंडित जी रोज घर से बाहर निकलते, सामने वो मिल जाता, और जैसे ही मिलता उनके दिमाग में कहानी घुस जाती। क्योंकि पंडित जी पंजाब के, तो पंजाब वालों ने आदत किया तो इनके दिमाग में कोई बात घुस जाए तो ये जब तक निकालना नहीं तो इनको चैन आता नहीं है। क्योंकि पंजाबियों की आदत है, अब तो हिंदुस्तानी की आदत, बैठे बैठे छेड़े जाना। जैसे अभी यहाँ पर बैठा ना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, फिर भी अंदर बैठे इसको छेड़े जाएंगे ऐसे, इसमें कुछ नहीं निकल रहा, फिर भी हमारी आदत है उंगली करने की, है या नहीं है? तो करते ही रहते हैं हम लोग, कभी किसको कर दी, कभी किसको कर दी, ऐसा है या नहीं? तो पंडित जी जब भी रोज निकलते वो भैंसा मिलता, और जैसे उनको भैंसा मिलता, भैंसे को देखकर वो क्या बोलते? अच्छा। एक बार क्या हुआ, संडे का दिन था, पंडित जी के दिमाग में आ गया आज अपना शक दूर करूं। क्या करूंगा? शक दूर। अब जैसे ही भैंसा दिखा तो पंडित जी ने बोला, भैंसा बोला ये क्या कर रहा भाई, मन ठीक है तेरा? तो भैंसे को क्या करने लगे? प्यार करने लगे। तो भैंसा अब भैंसा ही होता भाई। अब पंडित जी ने जैसे ही अपना सिर डाला अंदर तो भैंसा तो घूम गया। भैंसा ने 2 बार इधर पटका, 3 बार इधर पटका, उठा के नाली में मारा। इधर एक आदमी आया, कहा पंडित जी क्या हुआ? मेरे साला शक निकल गया। क्या निकल गया? शक निकल गया। तो कई बार आदमी के दिमाग में शक आ जाता है तो निकाल लेना, निकाल लेना। मेरे दिमाग में यही कहानी थी और मैं थोड़ा 90 लाख करोड़ की 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री।
पूरे हिंदुस्तान में जाना है, मार्केट खाली है और प्रॉब्लम तो आए, प्रॉब्लम तो आए। तो लेकिन दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी जाति